मैं जरा सबसे पहले सेनेट के इंतखाब के मामले पर जरा बात करना चाहता हूं। आज जरा मरियम बीबी ने जो बात की है, पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं कि उन्होंने जो है वो इस इलेक्शन के वोट से मुताल्लिक क्या बात की, जरा वो सुनवाइएगा। एक दफा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। इसको वोट देने का मतलब है आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे। मुसादिक साहब, एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपके इख्तिलाफ हो सकते हैं उससे, हैं। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, किसी के भी किसी से इख्तिलाफ हो सकते हैं ना, अभी हम बताएंगे किसके किससे इख्तिलाफात रहे माजी में भी, लेकिन उनकी ये ओपनली ये कहना कि इनको वोट देना, इसको वोट देना भी जो है वो एक मुजरिम को वोट देना है, उनकी पार्टी के लोगों को कहना कि वो राब्ते भी कर रहे हैं और वो वोट किसी और को देंगे। फ्लोर क्रॉसिंग और क्या होती है, और हॉर्स ट्रेडिंग और क्या होती है, या डंकी ट्रेडिंग और क्या होती है, या ओपनली ये कि इनके लोग इनको छोड़कर जो है वो हमारा साथ दे, और क्या होता है, क्या फर्क? मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा जो अहम बयानात हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के, वो हैं लियाकत जतोई साहब के, वो हैं अली मोहम्मद रिंद साहब के। यानी इनकी पार्टी के अंदर से जब अरकान ये कहते हैं कि 73 करोड़ रुपया लेके एक टिकट दे दी गई, और उसकी भी दास्तान आपको मालूम पड़ गई है ना आखिरी क्या हुआ उधर। बलोचिस्तान की बात कर, जी बलोचिस्तान की बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि एक कैंडिडेट जिनका ताल्लुक ही नहीं था पीटीआई से, और मुझे मेरे भाई ने एक दफ़ा कह दिया चौधरी साहब ने, और मैं भोलेपन में मान भी गया कि ये तो हमारे पिछली दफ़ा भी कैंडिडेट थे, लेकिन पता चला कि वो तो कभी पीटीआई के अंदर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की थी। ऐसे शख्स को दे दिया वोट। मुबैना तौर पे 73 अरब रुपए की बात चलती रही टेलीविजन 73 अरब सर, 73 करोड़, माफी बजट बना देते किसी बजट करीब आ रहा है। लेकिन मैं कंप्लीट कर लें जरा, मैं फिर उसके बाद चले मैं कर लें कंप्लीट। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है जी। पता चला कि नहीं, हम अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। वो जो साहब थे अब्दुल कादिर साहब, वो बन गए बाप के कैंडिडेट, और एक पीटीआई के कैंडिडेट खड़े, आगा साहब खड़े कर दिए गए। जब आखिरी दिन था इलेक्शन का तो आगा साहब बैठ गए और वो अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो सेनेट में आ गए। तो मुबैना तौर पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 73 करोड़ का जो सौदा था वो पूरा पीटीआई ने करके दिखा दिया। अब जिस जगह पे लियाकत जतोई साहब भी ये बात कर रहे हो, जिस जगह पे बलूचिस्तान में भी यही बात हो रही हो, जिस जगह पे आमिर लियाकत साहब भी यही बात कर रहे हो, जहां पे 20 अरकान प्राइम मिनिस्टर के जाने के बावजूद ना आए, तो बयान मरियम का ना सुने। आप केपी की बात करें जी, 2 की बात कर रहे हो ना। 14 अरकान थे प्रोविंशियल के और 6 थे नेशनल के, कुल मिला के 20 लोग थे जो नहीं आए। ठीक है जी, वो ना आए। चले मैं नहीं, आगे फिर इसके एक इशाइया हुआ, उसके बाद उस इशाइये में भी 6 नहीं आए। तो जब आप ये सारे नंबर्स इकट्ठे करें तो आप अगर भूल जाएं कि मरियम साहिबा ने क्या कहा है, तो ये बताइए कि पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा चलें, मैं अभी, हालांकि मैंने इस पर डिबेट करनी है आपसे पूरी, लेकिन मैं चाह रहा हूं फवाद साहब पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, जो आपने एतराज उठा दिया उनकी पार्टी पे, फिर जरा इस पर जरा खुल के बहस करते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो आपने एक बहुत ही सादा सा सवाल रखा है फवाद साहब के सामने, ये सवाल इतना सादा नहीं है। हटा लेता हूं। देखिए, मैं नहीं, आप हटाएं नहीं, आप इसलिए ना हटाएं कि सियासत में या सीटें जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जोर लगाती है। अब आपका यकीनन ये एतराज होगा कि हटाया क्यों या लगाया क्यों। देखिए, आप समझने की बात सुने। अगर गुजारिश डॉक्टर साहब, मुझे गुजारिश, 7 सीटें अगर, मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, 7 सीटें अगर इनके पास हैं, 3 यार मोहम्मद रिंद साहब का उस पर कंट्रोल है, 4 टोटल पीटीआई के पास आती है वो सीटें, 4 वो, अगर ये अपने कैंडिडेट, सर मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, 4 सीटों पे ये सेनेट का टिकट तो नहीं जीत सकते प्रैक्टिकली स्पीकिंग। इन्हें बाप पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी, फिर इन्होंने हटाया, बाप पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। अब बाप पार्टी और इनके टिकट दोनों के सीट के उम्मीदवार मिलेंगे तो कोई उम्मीदवार टिकट ये जीत सकते हैं सीट। देखें, अब उसूल की तो कोई सियासत नहीं है ना, सियासत है मफादात की। आपने पंजाब में इसी तरह किया, आपने पंजाब में देखा, अगर परवेज इलाही साहब का फॉर्मूला चलाया, आपने देखा ठीक है, अगर हमारे सेनेटर्स बचते हैं 3, इनके बचते हैं 1, कामिल अली आगा साहब ले जाते हैं, इसमें बुराई क्या है। अब उसूल की सियासत तो कहीं नहीं हो रही, मफादात की सियासत हो रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर भी यही फॉर्मूला है। देखिए, बाप पार्टी के तहफुजात हैं, वो कहते हैं कि भाई हम भी हार जाएंगे, आप भी हार जाएंगे, तो ये इनकी स्टैंडिंग है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं कि ये दोनों
मौके पे जिनका मैंने जिक्र किया, इल्जामात लगे पैसे लेके टिकट देने के मुबैना तौर पे। मैंने आपको बताया, जो आप टेलीविजन प्रोग्राम्स करते रहे, आपको पता है हर जगह पे ये बात चलती रही। मैं कोई नई इजाद करके मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना जी। जब ये बात चली गई और उसके बाद आपने कैंडिडेट आखिरी दिन बिठा दिया, तो फिर लोगों की कम से कम आईब्राउज तो उठेंगी ना कि भाई ये क्या हो रहा है। कि पहले आपने अपने प्लेटफॉर्म से दे दिया, फिर आपने कहा जॉइंट कैंडिडेट हैं, फिर आपने कहा नहीं बाप के कैंडिडेट हैं, फिर आपने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, फिर आपने उसको बिठा दिया। सर वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे आ गए ना, वो उसूल नजरिए वाली बात नहीं, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फवाद साहब योर टेक ऑन, फिर उसके बाद जरा अगला टॉपिक। देखिए जी, मैं तो देखिए अभी मिसाल के तौर के ऊपर जो PMLN है वो इतनी जज्बाती तकरीरें करती थी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन पंजाब में उन्होंने सेटलमेंट कर ही ली। जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए होता यह है कि जो भी जिस तरह से आपने अभी आदिल आपने पूरा जो बताया डॉक्टर साहब को, कि बुनियादी तौर के ऊपर तो पॉलिटिकल रियलिटीज के ऊपर ही पॉलिटिक्स होती है ना, कि बहुत ख्वाबों में तो नहीं होती पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं बलूचिस्तान की, उसके मुताबिक बलूचिस्तान में फैसले होंगे। जो पंजाब की पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उसके मुताबिक पंजाब में फैसले हुए हैं, और इसी तरह से बाकी जगहों के ऊपर भी। ये केपी के अंदर जो 20 लोग नहीं, 9 लोगों ने पंजाब में, गिलानी साहब से 9 लोगों ने पंजाब में मांगा है कि हमें टिकट दिलवाएं PMLN का। जी मुझे डायरेक्ट तो नहीं है खबर, लेकिन ये हर जगह पे बात गर्दिश कर रही है। एक मिनट में आपके पास आता हूँ, 9 लोगों ने मांगा टिकट आपकी पार्टी। मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि मुझे नहीं, इस बात में मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये कल से बात चल रही है। लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ मांगा है, आप पार्टी के, मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा केयरफुली वर्ड गार्ड, मैं क्लियर आपको कह रहा हूँ कि मांगा है। अब आप कह रहे हैं तो मैं उसकी तरदीद भी नहीं कर रहा, तो लेकिन जो मैं कह रहा हूं देखिए फवाद साहब डिड नॉट पिक माय पॉइंट इनिशियली, जरा सुन लीजिए। शुरू में मैं यही बात कह रहा था कि अब आपकी पार्टी ने कहा लोटे नहीं लेंगे, अब आप एंगेजमेंट्स कर रहे हैं लोगों के साथ। आपकी पार्टी एक तरफ कहती है कि जी हम जो है वो अभी मैं जरा आपको सुनवा देता हूं, मैं एक बात और कर दूं। देखिए इनकी पार्टी के लोग बहुत दिन से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत दिन से, ये कोई नई बात नहीं है। जो आपने बताई है बात, ये नई नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अपने जानने वाले एक MNA हैं जिन्होंने दरवाजे पे खड़े होकर मुझे कहा कि अगर ये हाथ उठवा के भी वोट दें तो मैं नहीं वोट दूंगा नेशनल असेंबली में इनको, और इनके साथ अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। बट आपके बिहाफ पे गिलानी साहब एंगेज कर रहे हैं ना उन्हें, गिलानी साहब एंगेज कर रहे हैं, PDM के उम्मीदवार है ना जी। जी मैं आपको ये कह रहा हूं, तो उसका तो जायज हो गया क्या? आप क्या कह रहे हैं? अब उनके बंदों को वोट लेना जायज है? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे साथ ये बहुत दिन से कांटेक्ट में है, बिकॉज हर बंदा जो जमहूरी ज़हन रखता है, जिसने अगला इलेक्शन लड़ना है, जो इन्होंने अवाम की कमर तोड़ी, कोई शख्स इलेक्शन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकता। मैं आपको बताऊं, ये 12-14 से ज्यादा सीटें नहीं पंजाब से जीत सकते। ये मैं कह दूं कि मेरा भाई शायद जीत जाए, वोट ही ना दे, फिर आप किस उसूल के तहत सियासत को इसी वो आपको आके कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा मुझे ये बताएं, वो आपको आके कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, डॉक्टर साहब आप बता देता हूं, आप कह रहे हैं एक तरफ के इमरान खान की पार्टी के लोग वोट ना करें उनके उम्मीदवार को और वो वोट करें गिलानी साहब को, ठीक है ना, ये कैंपेन है ना PDM की। दूसरी तरफ आप पंजाब में उनके साथ सेटलमेंट करके अपने सेनेटर ले लेते, तो वो नाजायज और वो सब जायज कैसे हो गया? पहली बात तो ये कि मैं आपको दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। अगर PMLN को ये यकीन हो जाता, हमारे पास 22 सिर्फ वोट्स थे, हमें 47 या 48 चाहिए थे, मुझे भूल गया हूं कितने। अगर हमारे पास इम्कान होता कि हम वो 40-50 वोट तक जा सकते हैं तो हम कभी भी विड्रॉ नहीं करते। यही इनका हाल था, एक स्टेलमेट सिचुएशन थी, किसी के पास इतने वोट नहीं थे। मगर जब आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं और 20 लोग जो हैं वो शो ना करें और 6 लोग इशाइये में भी ना, इसका जवाब तो ये देंगे ना जी। चॉइस साहब, पहली तो बात आपने बिल्कुल सही कही है। देखिए पहली बात यह है कि डॉक्टर साहब तो जो है वो बात करें ना, इनकी पार्टी में पहली बात तो यह है कि डिसीजन मेकिंग का इख्तियार जो है वो तो जाहिर है मरियम बीबी के पास तो नहीं है। वहाँ पे जो फैसले हैं वो नवाज शरीफ करते हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उनकी ग्रुप जो है वो करता है। और इस वक्त इन्होंने कन्वीनियंटली ये कर लिया है कि ये एक शो पीसेस हैं बिलावल और मरियम जलसों में खताब के लिए, और इनके नाम के ऊपर सौदेबाजी जो है वो पीछे वाले करते हैं। और उनकी सौदेबाजी सिर्फ यही है कि हमारे केसेस जो हैं उनको आप फैसला कर दें, उसके बाद ठीक है। बाकी तो बात यह है कि ये तो जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल रियलिज्म के ऊपर होती है। और जिस तरह से आपने अभी इनको ये मिसालें दी हैं, देखिए पहली बात तो ये कितना बड़ा लतीफ़ा है कि पीपल्स पार्टी वाले ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम जो लोग पंजाब में देंगे, वोट देंगे, उनको हम नून लीग की टिकट दिलवाएंगे।
मतलब आप अंदाजा लगाएंगे पीपल्स पार्टी को ये भी आ रही कहते हुए बेचारों को कि किस मुंह से वो ये कह रहे हैं कि हम आपको नून की टिकट दिलवाएंगे। वो जब बड़े ब्रांड्स की गाड़ियों का मर्जर हो जाता है ना, तो वो कहते हैं इंजन हमारा है, बॉडी इनकी है, तो वो इस तरह का भी कुछ माहौल बना हुआ है ना, कहते हैं कि जर्मनी का इंजन होगा और नहीं। लेकिन आप ये भी तो सोचें अब्बासी साहब कि इन्होंने क्या क़यामत की है कि वो अपने मुंह से मांग रहे हैं कि हमें टिकट दिलवा दो, हम सिंकिंग शिप में नहीं जाएंगे। चलें उनको बात इतनी लंबी आपने अभी तकरीर की है, मैं माफी चाहता हूँ, आप बात कीजिए। अच्छा, बात यह है कि इस मुल्क के जो सबसे बड़े लोटे हैं वो नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली है। एक दिन ये कहते हैं कि हम पेट फाड़ के निकालेंगे, दूसरे दिन उनके साथ बैठ जाते हैं, तीसरे दिन कहते हैं कि हम ये जो है वो अपना इनके ऊपर केसेस करके यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, चौथे दिन उनको जो है वो कैंडिडेट नॉमिनेट कर देते हैं। एक दिन JUI के खिलाफ होते हैं, दूसरे दिन JUI के साथ बैठ जाते हैं। पीपल्स पार्टी वालों को देखें, कल MKM के खिलाफ सारे बोल रहे थे, आज सारे MKM के पास पहुंचे हुए थे। सो बेसिकली ये जो पॉलिटिक्स इनकी है, ये जिस तरीके से आपने वो सुनवाना चाह रहे थे इनकी तकरीरें, ये तकरीरें क्या कर रहे थे या क्या, वो ना भी आप सुनवाएं तो हर एक को पता है। कोई ये जो पॉलिटिक्स है ये कोई आपकी असूल की बुनियाद के ऊपर तो नहीं है ना। सारी जद्दोजहद ये है कि हम फौज के ऊपर चढ़ाई करें, फौज हुकूमत को जो है वो डिस्टेबलाइज करे, उसके बाद हमें इक़्तिदार में लेके आए और उसके बाद फौज न्यूट्रल हो जाए। छोटी सी मासूम से 20 लोग नहीं आए, डॉक्टर साहब पूछे इनसे, पूछिए। ये सारी कैंपेन आपकी है। वो कह रहे हैं 20 लोग आपके क्या फौज के कहने पे नहीं आए? आप जो फौज को अंदर घसीट रहे तो बताइए, ये 20 आपके जो नहीं आए थे या 6 शाइये में नहीं आए थे, ये आपके मुताबिक फौज की वजह से नहीं आए फिर? अच्छा, पहली बात यह है कि कौन नहीं आया। मुराद सईद नहीं आए, मोहम्मद अली जो है वो नहीं आए, इसी तरीके से असद कैसर साहब जो है वो नहीं आए। अब आपकी अगर खुश फहमी है और आपको जाहिर है कि अगर 20 में से 3 निकाल के 17 रह गए, समझा करें, बाकी 17 नहीं आए, बाकी समझ में लिया करें ना। आपको हर चीज की तशरीह क्यों चाहिए? प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि देखें, आपको तो KP की सियासत की ABC का भी नहीं पता, ये बात आपकी, और फ्रैंकली पंजाब का भी इतना ज्यादा नहीं होगा पता, ये भी बात, लेकिन जो भी पता उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं, जो कि आपकी खुशफहमी है कि जो बंदा आपको बाहर कह के गया ना वो नाराज था हमसे और उसने कहा मैं वोट नहीं दूंगा, ये आपकी खुशफहमी है कि लोग इस तरह वोट देंगे। तो गिले शिकवे लड़ाइयां तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के कद का ना कोई लीडर है, ना PTI जितनी को वफाक की पार्टी है। ये जो आपकी जो पार्टियां है ना, ये तो 1.5 इंच की पार्टियां हैं। एक की सेंट्रल पंजाब के बगैर बाद जो है वो कोई कद नहीं है, दूसरे का इंटीरियर सिंध के बाहर कोई कद नहीं है। सो कोई पागल ही होगा कि PTI जैसी एक हमागीर जमात को इमरान खान जैसे बड़े लीडर को छोड़ के वो आप जैसी जो है वो लूली लंगड़ी किसी पार्टी का टिकट लेगा या जाएगा। ये बात एक तरह से मैं फिर ये 10 सेकंड ये बात तो इनकी ठीक है कि देखिए, एक पार्टी जो 6% की तरक्की को मनफी में ले जाए, जो 4% की महंगाई की शरह को ले जाए, जो 16% के ऊपर, 20% के ऊपर, पहले साल में दही इलाकों में 100% पे लोग जाए, लोग अगर माँ बाप की दवाई लाएं तो बच्चों की फीस ना दे सकें, बच्चों की फीस दें तो बिजली का बिल ना दे सकें, बिजली का बिल दें तो गैस कट जाए, गैस के पीछे जाएं तो किराएदार वाले बार ताला लगा के चले जाएं, ऐसी अजीम शान हुकूमत को छोड़ के कौन निकलेगा और हमें कौन कॉन्टैक्ट करेगा? Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.